Hey soul family, welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. I hope guys you all are doing well. आप सब आपकी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और इनर वर्क कर रहे हो. अगर नहीं कर रहे हो तो इनर वर्क स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए गाइस. यही आप सभी के लिए मैसेज है मेरा और महादेव जी के चरणों में भी दुआ होती है आप सभी के लिए कि आपकी जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो वो बहुत ही जल्दी फलित हो जाए आप सभी की लाइफ में. गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक हमेशा की तरह कि थर्ड पार्टी की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आज के दिन में. तो देखिए यहाँ पर ना किसी की शादी टूट रही है गाइज, या किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में यहाँ पर टावर आया हुआ है जो थर्ड पार्टीज़ हैं. अब आपके केस में थर्ड पार्टीज़ कौन है वो आपको पता है, लेकिन जो भी थर्ड पार्टीज़ है उनकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या तो उनके बच्चों की लाइफ में आ रहे हैं. अगर ये बड़े लोग हैं, बिकॉज एनर्जीज भी है यहाँ पर. अगर ये किसी के पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स मतलब आपके अगर इन लॉज है तो उनके घर में उनके जो बच्चे हैं उनके भी यहाँ पर डिवोर्सेस तक चीज़ें पहुँच रही हैं. उनकी अगर बेटी है खास करके गाइज, तो उसकी मैरिड लाइफ में यहाँ पर बवाल चल रहे हैं. किसी की एंगेजमेंट फिक्स हुई थी उनके घर में, वो टूट रही है, टूट चुकी है. किसी की शादी टूट चुकी है या तो ऑलरेडी शादीशुदा थे तो वहाँ पर लीगल केसेस की एनर्जीज़ हैं. ये क्यों हो रहा है पता है गाइज़ आपको. और हाँ, किसी की मिसकैरेज की भी एनर्जीज़ है गाइज़. थर्ड पार्टीज़ जो भी है ना आपके केस में, अगर आपकी सिस्टर इन लॉ है तो यहाँ पर मिसकैरेज हुआ है उसका. बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है गाइज़. और ये क्यों हो रहा है पता है गाइज़, बिकॉज इन लोगों ने आपके लिए जो भी नेगेटिविटी सेंड की है ना, चाहे वो स्पेल वर्क के ज़रिए हो, चाहे वो उनके इंटेंशंस के ज़रिए हो, बिकॉज इन लोगों ने हमेशा से यही चाहा है गाइज़ कि आपकी लाइफ में आपको कभी भी खुशियाँ ना मिले और ख़ास करके आपके पार्टनर का प्यार आपको कभी भी ना मिले. यही इनकी ख़राब इच्छाएं रही है और आज भी है गाइज़. लेकिन इन लोगों की लाइफ में बहुत 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 बड़े टावर आ रहे हैं. अगर ये किसी के भैया भाभी हैं तो मतलब आपके जेठ जेठानी हो सकते हैं गाइस, या ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पर, बिकॉज दो भाइयों की भी एनर्जीज़ है आज की रीडिंग में. तो वहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या तो आपकी देवरानी का, जेठानी का, किसी का तो यहाँ पर मिसकैरेज हुआ है. ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर. तो ये जो कुछ भी है कर्मा फेस कर रहे हैं गाइस, कर्मा की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है. और अगर ये आपकी मदर इन लॉ है तो इनके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, खास करके लोअर बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड. फीमेल्स के जो भी इश्यूज़ होते हैं वो इश्यूज़ इस लेडी को हो रहे हैं. किडनी से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़. और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइस आज की रीडिंग में. तो आपके जो भी दुश्मन है, जो भी शत्रु है, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, करंटली बहुत 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 ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है. मतलब इनके घर में कोई जो सेलिब्रेशन होने वाला था वहीं पर टावर आ चुका है. अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पर भी टावर आ चुका है. अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए उन्होंने सपने सजाए थे, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो गाइस, सिचुएशन जो कुछ भी है आपकी, लेकिन अगर आपके पार्टनर किसी और से शादी करने के लिए सोच रहे थे, उस पर्सन को कस्में वादे दे चुके थे, तो वो जो एनर्जी है वो टावर में बदल चुकी है. बिकॉज़ आपका दिल दुखाकर वो अगर किसी और के साथ घर बसाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा गाइस, बिल्कुल भी नहीं होगा. किसी और का दिल तोड़कर, किसी और का घर तोड़कर कोई भी इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता है. म्यूचुअली किसी का डिवोर्स हो जाता है, दोनों की रज़ामंदी से होता है, पीसफुली होता है तो ठीक है. आप अगर सेकंड रिलेशनशिप में, सेकंड मैरिज में या जो कुछ भी होता है वहाँ पर जाओगे तो वो कनेक्शन चल जाते हैं. लेकिन एक पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अपने पार्टनर को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है. मैरिड अनमैरिड दोनों केस में सेम एनर्जीज अप्लाई होगी गाइज. एक पर्सन सामने वाले को छोड़ना नहीं चाहता है और दूसरा वाला इंसान उसका दिल दुखाकर तीसरे के साथ घर बसाना चाहता है. तो ये नामुमकिन होता है, वहाँ पर वो एनर्जीज़ काम ही नहीं करती. बिकॉज आपके दिल से जो बद्दुआएँ निकलती है नेचुरली हो जाता है गाइज. या आपके दिल पर जो चोट लगी होती है, आपका दिल जो ज़ख्मी होता है ना, वो जो एनर्जीज़ आप रिलीज़ मतलब बाहर आप वाइब्रेशंस वो
स्प्रेड करते हो या आपके जो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाते हैं ना, वो उस इंसान तक पहुंच जाते हैं गाइज, और थर्ड पार्टीज तक भी पहुंच जाते हैं। तो फिर ऐसे केस में वो लोग कैसे खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर उनके कनेक्शंस टूट रहे हैं। उनके बीच में अगर पास्ट में 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज थी तो वो अब ख़त्म हो रही है। एक्चुअली ये 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है गाइज वो रिवर्स्ड आया था, लेकिन मैंने वो अपराइट ही रखा है। ये रिवर्स्ड आया था तो मतलब वहाँ पर जो भी आपके पार्टनर पास्ट में जिस किसी भी इंसान को अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझ रहे थे अगर बाय चांस, तो वो कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। बिकॉज़ अब जाकर आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा झूठ थे, बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई थी, बहुत सारे सीक्रेट्स थे। वो थर्ड पर्सन या जो कोई भी इंसान था वो किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, किसी और के साथ मैरिड था, उसके बच्चे थे, या फिर वो मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता था, या तो बहुत ही भयानक एनर्जी है यहाँ पर। मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स की भी एनर्जीज है गाइस। तो ये जो छुपे हुए राज थे वो आपके पार्टनर के सामने आए हैं। किसी ने व्हाट्सएप चेक किया है, किसी का सोशल मीडिया पर कोई मतलब यहाँ पर चीटिंग किसी की पकड़ी गई है थर्ड पार्टीज़ की। ये वाली भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, जिस वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के प्रति अगर पास्ट में किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में थे तो अब वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में परिवर्तित हो चुके हैं। मतलब अगर थर्ड पार्टी के प्रति उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत थी और आपको अगर वो दुश्मन समझ रहे थे, तो अब थर्ड पार्टी के लिए वो दुश्मन बन चुके हैं और आपके लिए वो पॉजिटिव हो रहे हैं। एनर्जीज परिवर्तित हो रही है गाइज। जो कार्मिक साइकिल्स होती है, अगर पास्ट में थर्ड पार्टीज़ के साथ कार्मिक साइकिल्स प्यार मोहब्बत वाली थी तो वो कंप्लीशन में आ चुकी हैं। आपके लिए पास्ट में ये पर्सन डेविल था, स्टबन था, लेकिन अब एनर्जीज रिलीज होती है, कंप्लीशन में आती है, तो क्या होता है, ऊर्जाएं परिवर्तित होती है गाइस। तो अब ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन अब थर्ड पार्टी के लिए डेविलिश एनर्जीज में जा रहे हैं, स्टबन बिहेवियर उसके साथ कर रहे हैं, और आपके लिए उनके दिल में प्यार मोहब्बत दोबारा से जाग रही है। ये वाली एनर्जीज़ है। और जो भी थर्ड पार्टीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में पैसों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी है गाइज़। ये बड़े मतलब घर के जो बड़े लोग होते हैं वहाँ पर अगर कोई उनके बिज़नेस है, कोई बिज़नेस पार्टनरशिप की एनर्जीज़ है, तो वहाँ पर धोखाधड़ी की एनर्जीज़ है। किसी उनके बिज़नेस पार्टनर ने उन्हें चीट किया है, या तो जो कुछ भी यहाँ पर प्रॉफिट्स होते हैं गाइस, तो जो 50-50 का जो मार्जिन होता है या जो कुछ भी होता है वो यहाँ पर इन लोगों को नहीं मिल पाया है, या तो इन्हें किसी ने तो चीट किया है। ये इनके घर के ही लोग हो सकते हैं या कोई बाहरी पार्टनर अगर बिजनेस में है, तो यहाँ पर वो भी ऊर्जाएं मुझे दिखाई दे रही है गाइस। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, डीलेज, गुड न्यूज़ में बहुत ज़्यादा डीलेज आ रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में हैं कि कब उनकी लाइफ में एक फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और जो भी उन्होंने सपने सजाए हैं वो कब पूरे होंगे। खास करके ये फैमिली वाली जो थर्ड पार्टीज़ है ना, उनकी एनर्जीज़ है गाइस। अगर आपके केस में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है तो इन लोगों ने जो कुछ भी सपने सजाए थे ना वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। खास करके मनी ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों की लाइफ में। आपके इन लॉज की फैमिली ने ये सोचा था गाइस कि आपसे उनके पार्टनर मतलब आपके पार्टनर को आपसे अलग करके ये लोग बहुत ही जल्दी उनके बच्चे की शादी किसी और से कर देंगे और लाइफ एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बहुत अच्छे से चलेगी और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। या तो ये किसी ऐसे प्रपोज़ल की खोज में थे जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। बहुत चीप वाली ये माइंडसेट होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा होता है ये कि लोग मतलब इस तरीके की मेंटालिटी होती है लोगों की कि आपको छोड़कर कोई और बेहतरीन बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में इनका रिश्ता हो जाए और उनके घर से बहुत ज़्यादा पैसा इन्हें मिल जाए। ये कुछ थर्ड पार्टीज़ की सोच थी जहाँ पर बहुत ही बड़ा टावर आया है। देखिए गाइज, आप जिस किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हो, एग्जैक्टली वही चीज़, वही इंसान यूनिवर्स आपसे छीन लेता है। उसके पीछे का रीज़न अगर आपको बताऊँ तो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं डिटैचमेंट, राइट। आप मोह से बाहर आइए।
ये वो आपको सिखाना चाहते हैं। वो आपको उसी इंसान से ट्रिगर करवाते हैं, उसी सिचुएशन से या उसी चीज़ से ट्रिगर देते हैं जो कि आपके अंदर ब्लॉकेज होता है। और एग्जैक्टली थर्ड पार्टीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस है, पैसा प्रॉपर्टी का लालच है, सब मुझे ही चाहिए, फॉल्स प्राइड लेकर बैठे हुए थे, तो उनका घमंड यहाँ पर टूट रहा है। उनके पैसे मतलब ख़त्म हो रहे हैं, डेब्ट्स की एनर्जी से जो भी कमाई थी वो ख़त्म हो रही है, जो बचा कुचा है वो बेच रहे हैं, ये वाली भी एनर्जीज़ है कुछ व्यूवर्स के केसेस में। और अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढते भी है तो वो मिलती है, लेकिन मिलते मिलते हाथ से छूट जा रही है, ये वाली भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है गाइज़। तो ये तब तक चलेगा जब तक ये यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते हैं, उनकी गलतियों की माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। जब तक आपके पार्टनर ने अगर कुछ गलती की है, थर्ड पार्टीज़ ने अगर कुछ गलती की है, ये लोग जब तक यूनिवर्स पर मतलब जो किसी भी इस देवी देवताओं को मानते हैं, बिकॉज हर ह्यूमन किसी ना किसी को मानता ही है, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जिस किसी को भी मानते हैं ना, उस ऊर्जा के सामने जब तक ये सरेंडर करके उनके गुनाहों की कबूली नहीं दे देते हैं, तब तक इन लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी छाई रहेगी, नकारात्मक ऊर्जाएं इन्हें घेरी रहेगी और नकारात्मकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी गाइस कि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेडेक की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कन्फ्यूजन्स है, यूनिवर्स ने इन्हें उल्टा लटका कर रखा है। जब तक ये अपने लाइफ के डिसीजन सही से नहीं लेते हैं तब तक यूनिवर्स इन्हें हैंगड की एनर्जी में रखेगा, उल्टा करके रखेगा। आपके जो पार्टनर है ना गाइस, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यहाँ पर डील कर रहे हो, लेकिन आपके मैस्कुलिन ने पास्ट में इतने ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं इन थर्ड पार्टीज़ को फॉलो करके, तो आपके पार्टनर को भी कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी यूनिवर्स ने इतने ज़्यादा ट्रिगर्स और इतने ज़्यादा मतलब नकारात्मक लोगों के बीच में फंसा कर रखा है ना, कि यूनिवर्स चाहते हैं कि ये बंदा ना अपने स्ट्रेंथ में आ जाए। वो खुद शेर है, राइट, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। ये सब उन्हें आत्म जागृति के एक मोड़ पर लाने के लिए यूनिवर्स ने ये खेल रचा है। कुछ मैस्कुलिन्स तो अभी बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं, अवेकन हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो है, जो अभी न्यू अवेकनिंग्स है, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो हर एक केस में अलग अलग एनर्जीज़ होगी और आपके साथ जो भी रेजोनेट होगा गाइस वही आपको रखना है, बिकॉज ये जो एनर्जी अपडेट्स होते हैं वो कलेक्टिव्स के लिए होते हैं। जो पहले के व्यूवर्स होते हैं उन्हें पता होता है, जो नए व्यूवर जुड़ते हैं तो सभी को बताना पड़ता है कि ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए। और जिस किसी की भी एनर्जी सबकॉन्शियसली मेरी तरफ आती है, जिस किसी के साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, उन लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आती है गाइस। तो वही है, आज भी वही एनर्जी अपडेट्स आए हैं जिस किसी के साथ भी मैंने सबकॉन्शियसली आज कनेक्ट कर पाई हूँ। तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में बहुत ज़्यादा बवाल चल रहे हैं गाइस। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। आपके साथ जितना रेजोनेट होगा उतना रखना है, बाकी की एनर्जीज़ बाकी लोगों के लिए छोड़ देनी है गाइस। ओके, आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, बस इतना ही कीजिए। कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं लिखिएगा। आप न्यू बिगिनिंग्स क्लेम कीजिए, आपके पार्टनर के लिए पॉजिटिव लिखिए, खुद के लिए कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन नेगेटिव कमेंट नहीं लिखना है। ओके, तो यही है गाइस आज का आपका एनर्जी अपडेट। गॉड ब्लेस यू ऑल।